हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बाबा नागार्जुन द्वारा रचित कविता बादल को घिरते देखा है इसको यहाँ पर पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले यह देख लेते हैं। यह कविता युगधारा नामक कविता संग्रह में संकलित है। इसको 1953 में संकलित किया गया। इस कविता को बाबा नागार्जुन ने 1939 में लिखा था। इसमें कवि ने प्रकृति के रूप का स्वानुभव पर आधारित वर्णन किया है। कविता हमारी यहाँ से शुरू होती है। बादल को घिरते देखा है। अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। प्रस्तुत पंक्ति में बाबा नागार्जुन कहते हैं कि हिमालय पर्वत की जो उज्जवल शिखर है उस पर उन्होंने बादल को घिरते हुए स्वयं देखा है। अपनी आंखों से उन्होंने देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, यानी कि जो बादल के जो छोटे छोटे कण हैं, यानी कि यहाँ पर एक तरीके से ओस की बूंदों की बात हो रही है। ठीक है, तुहिन कणों की माने बर्फ के कणों की छोटे छोटे शीतल, और मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, यानी कि उन्होंने ओस की बूंदों को कमलों पर, मानसरोवर के कमलों पर गिरते हुए देखा है। बादल को घिरते देखा है। आगे है, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उम्मत से आकुल तिक्त मधुर विस्तंत खोजते हंसों को तिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है, यानी कि जो हिमालय पर्वत है उसकी ऊंची ऊंची चोटी पर, कंधों पर मतलब ऊंची ऊंची चोटी पर छोटी बड़ी कई तरीके की झीलें हैं, और उन झीलों का जो श्यामल नील जल है उस जल में उन्होंने समतल देशों से, यानी कि मैदानी क्षेत्रों से गर्मी से परेशान होकर के, व्याकुल होकर के जो हंस है उनको वहाँ पर तैरते हुए उन झीलों में देखा है। साथ ही उन हंसों को जो तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते, यानी जो कमलनाल मधुर कमलनाल है उनको खोजते हुए और हंसों को तैरते हुए उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। बादल को घिरते देखा है। आगे है, ऋतु वसंत का सुप्रभात था। मंद मंद था अनिल बह रहा। बालारुण की मृदु किरणें थी। अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो। अलग अलग रहकर ही जिनको, यहाँ पर अलग होगा, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होगी। निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकी का बंद हुआ क्रंदन। फिर उसमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है, यानी कि बाबा नागार्जुन कह रहे हैं कि वसंत ऋतु का सुप्रभात था। ठीक है, वसंत ऋतु का सवेरा हुआ था और धीरे धीरे हवा बह रही थी, और बिल्कुल प्रभात की बात हो रही है। बालारुण यानी कि अरुण, यानी कि सूर्य भगवान, और बालारुण मतलब कि बिल्कुल अभी जो सूर्य की सुबह की किरणें होती हैं वो की मीठी मीठी सी किरणें थी, और वो शिखरों पर गिर रही थी। अगल बगल शिखर थे, ढेर सारे उनको शिखर दिखाई दे रहे थे हिमालय पर्वत पर। तो ऐसा दृश्य इन्होंने देखा, और एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात की जा रही है चकवा और चकई की बात की जा रही है, जिनको कि यह अभिशाप मिला है कि वो रात में एक दूसरे से अलग रहेंगे और सुबह ही उनका मेल संभव हो पाएगा। तो जब ऋतु, वसंत ऋतु का जब सवेरा होता है और उस समय तब उनका चकवा चकवी का जो क्रंदन है, जो रोना है, वो बंद हो जाता है, और फिर उसमें उस महान सरोवर के तीरे, वहाँ पर जो सरोवर है उसमें शैवालों की हरी दरी, यानी कि जो घास की एक हरे रंग की दरी के समान बिछी हुई शैवाल घास पर उन्होंने चकवा चकवी को प्रणय कलह करते हुए देखा है, यानी कि प्रणय उनके मिलाप को उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। बादल को घिरते देखा है। आगे है, दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्र फुट ऊंचाई पर
अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण करुण कस्तूरी मृग को अपने पर चढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यानी कि बाबा नागार्जुन कहते हैं इन पंक्तियों में कि दुर्गम, जहाँ पर जाना कठिन हो, ऐसी बर्फानी घाटी में शत सहस्र फुट ऊंचाई पर उन्होंने अपनी ही नाभि से उठने वाली, मादक कर देने वाली, जो परिमल का मतलब होता है बहुत तेज सुगंध, ऐसी सुगंध जो कि बिल्कुल बहुत तेज हो, प्रभावी हो, तो उन्मादक यानी कि ऐसी सुगंध जो कि बिल्कुल उन्मादक कर दे, मस्त कर दे, ऐसी सुगंध को पा करके जो मृग है वो उसको पता नहीं कि कस्तूरी उसके स्वयं उसकी ही नाभि में है और वो उसके ही पीछे भागती जा रही है और वो स्वयं पर ही चढ़ रही है। ऐसा दृश्य भी उन्होंने ऊंचाई पर देखा है, बादल को गिरते देखा है। आगे है, कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा ना यहीं पर, जाने दो वह कभी कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यहाँ पर बाबा नागार्जुन कहते हैं कि वह धनपति यानी कि धन का राजा कुबेर कहाँ गया और उसकी नगरी अलका कहाँ गई, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, और माने कि जो कालिदास की रचना है मेघदूत, उसमें जो मेघ है उसका कुछ भी पता नहीं है, वो कहाँ चला गया। आगे है, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा ना यहीं पर, मतलब कि क्या पता वो मेघदूत का जो मेघ है वो यहीं पर कहीं बरस पड़ा हो। आगे वो कहते हैं, जाने दो वह कवि कल्पित था, यानी कि वो कवि की कल्पना थी, लेकिन मैंने तो भीषण जाड़ों में, मैंने तो बहुत ज़्यादा जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर, कैलाश शिखर जो है उसके नभचुंबी कैलाश शिखर जो है उस पर उन्होंने महामेघ को, यानी कि मेघ भी नहीं, मेघ से भी बहुत बड़ा मेघ, ठीक है, बादल, बहुत बड़ा बादल का टुकड़ा, उसको झंझानील से, यानी कि झंझानील का मतलब हो गया आंधी तूफान, ठीक है, झंझा प्लस अनिल, दो शब्दों से मिलकर के बनाया, यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है। यहाँ पर बहुत बड़े मेघ को इन्होंने तूफानों से लड़ते हुए, गरज गरज करके भिड़ते हुए देखा है, बादल को घिरते देखा है। आगे है, शत शत निर्झर निर्झरणी कल कल मुखरित देवदारू कानन में, शोणित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले, शंख सरीखे सुघड़ गलों में, कानों में कुबले लटकाए, शतदल लाल कमल वेणी में, रजत रचित मणिखचित कलामय, पान पात्र द्राक्षासव पूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर, नरम नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पड़ती मारे, मदिरारूण आँखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों को की मृदुल मनोरम उंगलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। फ्रेंड्स, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पर बाबा नागार्जुन कह रहे हैं कि पर्वतीय प्रदेश में, ठीक है, पर्वतीय प्रदेश में जो शत शत निर्झर निर्झरणी, यानी कि सैकड़ों की संख्या में जो झील हैं, जो नदियां हैं, उनके कलकल से, यानी कि उनकी जो ध्वनि है, कलकल ध्वनि है, उससे देवदारू कानन पूरी तरीके से वो वहाँ पर आवाज़ आ रही है, जो उनकी जो ध्वनि है वो देवदारू कानन में फैल रही है। शोणित धवल भोजपत्रों से, यानी कि शोणित का मतलब हो गया लाल और धवल हो गया सफ़ेद, भोजपत्रों से यानी कि लाल और सफ़ेद रंग के जो भोजपत्र हैं उससे निर्मित कुटी, उससे बनी हुई कुटी के अंदर रंग बिरंगे फूलों से अपने केशों को, यानी कि कुंतल को साजे में केशों को सजाए हुए, इंद्रनील की माला डाले, शंख सरीखे सुघड़ गलों में, यानी कि
शंख के समान अच्छे दिखने वाले सुघड़ जो गला है उसमें इंद्रमणियों की माला डाले हुए, कानों में कुंडल लटकाए हुए, शतदल लाल कमल वेणी में यानी कि कमर पे भी कमल का फूल लटकाए हुए, ठीक है, लाल चंदन की तिपाई पर चांदी से बने हुए, ठीक है, रजत रचित मणि खचित कला में यानी कि चांदी से बने हुए, लाल चंदन की तिपाई पर चांदी से बने हुए और मड़ियों से जड़े हुए, ठीक है, मड़ियों से जड़े हुए मदिरा पात्रों के जो मदिरा है उसको सामने भरकर और मुलायम और बेदाग छोटे कस्तूरी हिरणों की छालों पर पलथी मारे, ठीक है, मृग छालों पर पलथी मारे, नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे यानी कि छोटे छोटे मुलायम कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे हुए बैठे हुए तथा मदिरारूण आँखों वाले यानी कि मदिरापान के कारण उनकी आंखें मदिरामयी हो गई हैं, उस प्रकार के किन्नर किन्नरियों को उन्होंने उनकी जो उंगलियां हैं, मुलायम उंगलियां, उसको उन्होंने वंशी पर फिरते हुए देखा है और बादल को घिरते देखा है। तो फ्रेंड्स, ये कविता यहाँ पर समाप्त हो जाती है और ये कविता बाबा नागार्जुन ने लिखी थी जब उन्होंने तिब्बत प्रवास उनका था, वहाँ के अनुभव को उन्होंने इस कविता में लिखा है। बहुत ही प्यारी सी कविता है और मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। सुनने के लिए धन्यवाद।